जय गुरुदेव। महिलाओं के लिए गायत्री उपासना। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता पिता मानकर उनकी गोदी में चढ़ना, उनका लाड प्यार और प्रेम वात्सल्य प्राप्त करना। संसार में जितने भी संबंध हैं उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेम पूर्वक और प्रेम पूर्ण और घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वैसे ही वे प्रत्युत्तर देती हैं। जब ईश्वर की गोदी में जीव मातृभावना के साथ होता है तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। स्नेह, वात्सल्य, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा संभवतः अधिक होते हैं। ब्रह्म का अर्घ, वामंग, ब्राह्मी तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं शीघ्र द्रवीभूत होते दिखने वाला है। इसलिए अनादिकाल से महर्षिगण भी ईश्वर की मातृभावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य एवं शीघ्र सफल होने वाली उपासना प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया है। गायत्री उपासना को इसलिए प्रत्येक भारतीय का अनिवार्य धार्मिक कृत्य माना गया है। संध्या वंदन किसी पद्धति से किया जाता है, उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या परलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री उपासना की जाती है, पर उतना न हो सके तो नित्य कर्म ही साधना तो दैनिक कर्तव्य है। उसे न करने से धार्मिक कर्तव्यों की अपेक्षा करने का बड़ा दोष है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान हैं। ईश्वर को नर नारी दोनों ही दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या हैं या पुत्र हैं। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्मकल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इसे सीधे सीधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। वह बात अलग है कि अशिक्षित, अपवित्र, हीन-मित्त और मूढ़ स्त्रियां स्वयं ही इस दिशा में प्रवृत्त न हो, लेकिन स्त्रियां गायत्री साधना से वंचित रहे ऐसा कोई प्रतिबंध या शास्त्रीय निर्देश नहीं है। प्राचीन काल में अनेक महिलाएं उच्च कोटि की साधिकाएं हुई हैं और उन्होंने गायत्री की साधना की है। अध्यात्म कार्य में वे पुरुष से सभी में आगे रही हैं। नारी का तप ही उसकी कुक्षी से महान आत्माओं का प्रसव कराने से समर्थ होता है। तपस्विनी अदिति ने भगवान वामन को जन्म दिया। रोहिणी और यशोदा के आंगन में उन्हें बाल लीला करनी पड़ी। समस्त देवताओं की जननी अदिति माता है। भगवती कात्यायनी असुरों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई। माता सतरूपा के गर्भ से मानव प्राणी का जन्म हुआ। अधिक उदाहरण क्यों दिए जाएं? संसार में जितने भी विभूतिवान व्यक्ति हुए हैं उनमें जन्म और निवास का श्रेय माताओं को ही तय है। बच्चों के स्वास्थ्य ग्रस्त जीवन में सुख शांति के लिए गायत्री उपासना का संबल सदैव मंगलमय रहता है। प्राचीन काल की नारियां इस तप शक्ति से ओतप्रोत होने के कारण ही यशस्वी संतान को जन्म देती हैं और तब यह देश नर रत्नों की खान हुआ करता था। बीच में नारी को प्रतिबंधित कर हमने पाया कुछ नहीं, खो सब कुछ दिया। हमें अपना प्राचीन गौरव अभिष्ट हो तो अंततः महिलाओं को भी गायत्री उपासना करने के प्रति समान रूप से प्रेरित करना होगा और उसी से
हमारे पारिवारिक जीवन समर्थ होंगे। गायत्री ईश्वर की सर्वोत्तम प्रार्थना है, वेद भगवान की अमृतमयी वाणी है। ऐसे उपयोगी तत्व से स्त्रियों को वंचित रखा जाए, यह न्याय विवेक के तथा भारतीय संस्कृति की मूलभूत भावना के प्रतिकूल है। इसलिए इस प्रकार के भ्रमों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल की भांति आज भी असंख्यात भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करती हैं और उनके महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांसारिक लाभों को प्राप्त करती हैं। गायत्री माता का श्रेय लेना स्त्रियों के लिए हर प्रकार से आसपास की तरह आवश्यक भी है। पिता की अपेक्षा माता अपनी कन्या पर अधिक प्यार करती है। गायत्री माता बड़ी कल्याणमयी है। उनका हृदय वात्सल्य है और परिपूर्ण है। अपनी गोद में चढ़ने वाले किसी पुत्र को वे निराश नहीं करती। हमें गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और नियमित रूप से जप साधना करनी चाहिए, जिससे गायत्री मंत्र और गायत्री माता का आशीर्वाद हम पे बना रहे। गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। यह हम सभी भली भांति जानते हैं, इसलिए इसे अपने जीवन में जरूर उतारें और नित्य जप ध्यान करें। माता सदैव आपकी रक्षा करेंगी।